Hello everyone, today I am going to discuss about a topic how to become a teacher। एक टीचर आप कैसे बन सकते हैं। सभी का अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या और भी फैक्टर्स उसमें मैटर करते हैं। जैसे किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर, किसी को साइंटिस्ट। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि हमें नहीं पता होता कि हम ये कैसे बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टीचर बनना है, आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो आप कैसे टीचर बन सकते हैं, या फिर कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो के हेल्प से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि टीचर होते क्या है। तो उससे पहले अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए कि आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, तो अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो आई थिंक दिस प्रोफेशन वुड नॉट ओनली अलाउ यू टू चेंज योर ओन लाइफ, बट इट विल allow you to be in a position where you will be able to change other people's life। इस प्रोफेशन के अंदर आप अपनी तो लाइफ चेंज करते हैं, बस साथ साथ ये आपको इतनी एबिलिटीज़ भी देता है कि आप दूसरे लोगों की भी लाइफ को चेंज कर पाए, आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं। तो अगर आप को देखना हो कि टीचर होते क्या है, तो टीचर बेसिकली एक प्रोफेशनल होते हैं जिनकी जॉब होती है टीच करना, गाइड करना अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके कुछ बिलीव्स होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं। एंड और चीज़ें देखें तो एक टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने लर्नर्स को, जिसमें क्या है उन्हें जो भी उनके लर्नर है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फुलफिल देयर पोटेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ। यानी उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है एक टीचर। तो टीचर बोले या स्कूल टीचर, क्योंकि बेसिकली स्कूल्स के अंदर ही टीचर पढ़ाते हैं। आगे जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो उन्हें प्रोफेसर या कुछ और भी लेक्चरर ये सब बोला जाने लगता है। तो ये पर्सन होते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को, और बहुत ज़्यादा फॉर्मल रोल होता है, ऑन गोइंग होता है। ये सब आप जाने तो ये सब कुल मिला के आपको पता चल गया होगा कि टीचर होते क्या है। आगे बात करें तो कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचिंग में, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल या फिर स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर, सीनियर सेकेंडरी या जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होते हैं वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स या स्पेशल एजुकेटर। ये कुछ लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जिसमें आप बन सकते हैं टीचर। तो अगर आप बात करें प्री प्राइमरी स्कूल टीचर, यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बेसिकली 3 to 5 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, उन्हें बच्चों को हैंडल्स करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्री प्राइमरी स्कूल टीचर। तो उसके लिए आपको बेसिक जनरली कुछ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज करने होते हैं, जैसे कि आता है BTC, बेसिक टीचर ट्रेनिंग, या फिर DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या TTC, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, और ये सब करने पड़ते हैं। NTT करना पड़ता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या DEC यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो 12th ग्रेड के बाद होता है। तो ये जितने भी मैंने कोर्सेज बोले, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा बोले, तो आपके पास इनमें से एक होना चाहिए। एंड आप एक ET यानी एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, ये आपके पास हो, या फिर आपके पास BLED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 ईयर का होता है, या फिर DE यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनमें से कोई भी एक आपके पास ज़रूर हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन में आता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो तभी आप बन सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल टीचर। आगे बात करें तो हमारे आते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर। अब जो एज ग्रुप है वो 6 से 12 तक हो गया बच्चों का, क्लास 5 तक बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपके पास या BLED हो, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, या फिर 2 ईयर्स का एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन हो, या फिर BED हो। अभी BED पहले एलिजिबल नहीं थे BED वाले स्टूडेंट्स, लेकिन बाद में एलिजिबल हो गए। बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर्स के लिए हर जगह पे एलिजिबल है फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, ये आप कर सकते हैं। और टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वैल्यू बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट, इंटरेक्टिव सेशन, लाइफ एंड सोशल स्किल, ये सब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन सबको इंक्रीज करना, इन सबको बढ़ाना। आगे बात करें तो सेकेंडरी स्कूल टीचर आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि क्लास 6 to क्लास 12, जिनको हम बोलते हैं TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो उसके लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, 3 ईयर्स की आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी कोर्स में आपने की हो, ऑनर्स किया हो या BA BSc प्रोग्राम किया हो, बट उसके अंदर क्या है कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपने 2 ईयर्स तक
वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये वहाँ पे होती है उसकी बेसिक क्राइटेरिया। और उसके बाद आप कर सकते हैं बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, या अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसकी इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी कंपलसरी है। तो आगे बात करें, अब आप बात करें हाउ टू बिकम टीचर एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसके पास वही आपके पास आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और साथ साथ में आपने कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर दिया हो, जैसे कि सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसटेट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये हर एक स्टेट में वेरी करते हैं। जैसे हरियाणा का टेट, उत्तर प्रदेश का यूपी टेट। तो इस तरीके से आपने टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किए हो, तभी आप टीचर बन सकते हैं। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए होता है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को हम बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स या और भी जो भी बनते हैं वहाँ पे टीचर्स, जिस भी सब्जेक्ट के बनते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कहीं कहीं पर आप पीजीटी यानी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए बीएड नहीं मांगा जाता, कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी आप बन सकते हैं। बट बेसिकली अगर पूरा देखें तो बीएड आपका होना ज़रूरी है दोनों ही प्रोफेशन के लिए। तो हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर लेक्चरर, तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एसलेट के लिए और नेट के लिए। तो ये हुआ, एसलेट हुआ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट हुआ हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आप दोनों ही टेस्ट या दोनों टेस्ट में आपने अपीयर किया हो, या उनमें से एक टेस्ट को आपने क्वालिफाई किया हो, या एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमफिल पीएचडी प्रोग्राम के लिए बेसिकली आपका पीएचडी होना कंपलसरी है अगर आपको एक प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है परमानेंट बेसिस पे। तो पीएचडी आप करेंगे, उसमें आपके 5 to 6 ईयर आपके लगेंगे पीएचडी के अंदर। और उसके बाद अगर आपने पीएचडी भी कर ली है, सारा कोर्सेज आपने कर लिए हैं, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके सब कुछ किया है, तो उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ पे आप बनते हैं। तो ये सब इसके अंदर आएगा। आगे बात करें तो हाउ टू बिकम ए स्पेशल एजुकेटर, तो उसके लिए आपको बीएड का ही, जैसे आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है उसे आपको करना होगा स्पेशलाइजिंग इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन, तभी आप बन सकते हैं स्पेशल एजुकेटर इन स्कूल्स। तो इसके लिए बेसिक कोर्सेज आपके पास होने चाहिए, एलिजिबिलिटी आपने फुलफिल करी हो। अब बात करें कोर्स डिटेल की, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीचिंग कोर्सेज होते हैं, जैसे एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कुछ कोर्सेज होते हैं। इनकी डिटेल्स की बात करें, जैसे एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा 1 ईयर का है, सेमेस्टर्स में होता है, 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं सारे एग्जाम। बेसिकली ये सीधा प्रोसेस है कि आपको इंटरेस्ट देना होता है कॉलेजेस के लिए, और मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ये फीस स्ट्रक्चर हुई, ये एवरेज सैलरी जब आप बनते हैं टीचर तब आपकी क्या सैलरी होती है, जॉब पोजीशन कि आप नर्सरी टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, एनटीटी बीएड टीचर बन सकते हैं, होम ट्यूटर इंचार्ज, ये सब आप बन सकते हैं। आगे बात करें तो एनपीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में कि कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जैसे क्या इसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नर्सरी टीचर के लिए, तो उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए एनटीटी ये डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन देयर 10+2 बोर्ड एग्जाम्स, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो उससे आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए 10 और 12th में। व्हाट इज़ ईयरली कॉस्ट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की, तो ईयरली कॉस्ट हमने देख ली 5,000 से 25,000 तक 1 ईयर की यहाँ पे फीस होती है। नेसेसिटी अगर बात करें तो ये जनरल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल स्किल होनी चाहिए, कोग्निटिव स्किल को डेवलप करने के लिए एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब टॉप कॉलेजेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ कॉलेजेस जो ये कोर्सेज कराते हैं।
उसके बाद बात करें बीएड की, तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसके बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। और एलिजिबिलिटी आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो आप एलिजिबल है बीएड के लिए, उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में DU बीएड, इग्नू बीएड, IPU, RIC बहुत सारे होते हैं, बिहार बीएड, सेट, UP बीएड, JEE, तो ये सब आप कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस वही है जो कॉमन है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। 2 ईयर प्रोग्राम है, पहले 4 ईयर का था, बाद में 2 ईयर प्रोग्राम कर दिया गया, 3 ईयर सॉरी। अब बीएड की बात करें, सॉरी पहले जो बीएड था 1 ईयर प्रोग्राम था, बाद में उसको 2 ईयर प्रोग्राम किया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट कुछ थी, कुछ यूनिवर्सिटी रखती है जैसे 19-20 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट बीएड के लिए, और कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर्स है, और कुछ यूनिवर्सिटी में 1 ईयर जो मैंने अभी बात की पहले होता था, कुछ में क्या पता अभी भी हो, वेरी करता है। अब टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ये इसके टॉप कॉलेजेस हुए बीएड के लिए। अब एमएड की बात करें, एमएड भी 2 ईयर का कोर्स होता है, वही इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेस्ड होता है। ये एग्ज़ाम आप यहाँ पे एमएड के लिए दे सकते हैं, सैलरी वगैरह सब लिखा हुआ है। करियर ऑप्शंस इसके लिए है स्कूल टीचर, एजुकेटर, स्कूल प्रिंसिपल, एजुकेशनल कंसल्टेंट, काउंसलर, ये सब आप बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएड। उसके बाद एमएड के कुछ क्वेश्चन, जैसे एमएड क्या है, तो एमएड स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ एजुकेशन। इट इज़ अ मास्टर डिग्री कोर्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। बीएड में भी आप पढ़ते हैं, एमएड में थोड़े हाई लेवल पे पढ़ते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है ये कोर्स। और बात करें तो व्हाट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एमएड, तो उसके लिए आपने बीएड ज़रूर किया हो, बीएड या BLED, BAED, BSCED या MSCED, ये सब आपने ज़रूर किए हो, तभी आप एमएड डिग्री ले सकते हैं। और ये बेसिक आप पढ़ सकते हैं कि कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन बेसिकली वही 2 ईयर होती है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड होके। अब बात करें DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो इसके अंदर बेसिकली प्राइमरी, इसके अंदर क्या है 2 ईयर का कोर्स है, सिंपल वही, एनुअल बेसिस पे एग्जामिनेशन होते हैं, बाकी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसके अंदर क्या है, कैन आई डू बीएड एंड ग्रेजुएशन टुगेदर, क्वेश्चन, तो यस यू कैन परस्यू, आप परस्यू कर सकते हैं बीएड और ग्रेजुएशन टुगेदर। बट क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कोर्स है, क्योंकि इसके लिए आपको जैसे BA है वो डिस्टेंस मोड से करनी होगी और DED रेगुलर मोड से, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिस्टेंस कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट DED इन 1 ईयर, तो इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है, जैसे 1 ईयर में भी हो सकता है, 3 ईयर्स में भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। कोई इंस्टीट्यूट 1 ईयर ऑफर कर रहा है, कोई 2, कोई 3, तो ये आपको पहले ही चेक करना होगा। अब बात करें DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसकी भी 2 ईयर 4 सेमेस्टर, यही वो है, एक तरीके से ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी है, 12th पास आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जॉब ऑप्शन वही, आप टीचर बन सकते हैं, ट्यूटर बन सकते हैं, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, असिस्टेंट डीन, कंटेंट राइटर एक्सेट्रा, ये आप बन सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, वही जनरल आपकी 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है, मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स है DLED के लिए। और DLED और BED काफ़ी डिफरेंस होता है, कोई भी कोर्स इतना सेम नहीं होता। व्हाट कैन आई डू, DLED में बेसिकली आप बात करेंगे थोड़ा प्राइमरी लेवल का, लेकिन BED में आप बात करते हैं तो थोड़े TGT लेवल की वहाँ पे बात होती है, उसकी ही उस पर पूरा फोकस होता है। इसकी टीचिंग मैथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसी टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब बेसिकली BED में फोकस किया जाता है। अब बात करें, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एवरेज फ़ी या कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, जैसे NIOS है, जामिया मिलिया इस्लामिया, मेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करें तो सैलरी ऑफ अ टीचर इन इंडिया, तो इंडिया में वही प्री प्राइमरी की पे स्केल देख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं उनके आप देख सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर के, ये सब देख सकते हैं। तो ये डिसेंट सैलरी टीचर की होती है काफ़ी। तो अब टीचर करियर पाथ में क्या क्या आप और चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती है, क्या क्या और आप बन सकते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट रोल्स आप प्ले करेंगे, डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल बन सकते हैं, स्कूल काउंसलर, कॉलेज प्रोफेसर, ये सब आप बन सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है सभी।
अब बात करें द ग्रेट पर्सनैलिटी की, तो ये जो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं ये है हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनकी मैंने क्यों बात की, क्योंकि इनका जो बर्थ था वो 5 सितंबर को हुआ था 1888 को, और हर साल 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। और ये भारत रत्न अवॉर्डी भी थे, और ये बहुत ही पुअर ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और ये काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी थी स्कॉलरशिप के थ्रू। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 1962 में, तो इनके जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये पहले टीचर थे, तो जो इनके स्टूडेंट थे वो आए, उन्होंने ये कहा कि 5 सितंबर को एज ए स्पेशल डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने फोकस किया, और मतलब ये बताया, एक रिक्वेस्ट डाली कि सितंबर 5 सेलिब्रेट होगा टीचर्स डे टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स टू सोसाइटी। टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो कोई एक स्पेशल डे इसके लिए होना चाहिए, तभी ये सितंबर 5 हर साल मनाया जाता है एज टीचर्स डे। आगे बात करें तो कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी काम है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर होंगे। इसी तरीके से टीचिंग के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसके प्रोज की बात करें, यानी कि इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो यही हमने बात की, डिसेंट सैलरी होती है, आपको इंडोर में ही वर्क करना है, अगर आप टीचर है स्कूल के अंदर ही आपको वर्क करना होगा मैक्सिमम, बाहर का ज़्यादा काम आपको नहीं होता, आपको कोई हैवी थिंग नहीं उठानी है, सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छी जॉब है, आपकी एक रेस्पेक्टेबल जॉब प्रोफेशन इसको हम बोल सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आवर्स इस प्रोफेशन में नहीं होते, आपको फ्री वीकेंड्स हॉलीडेज मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी टीचर के लिए काफ़ी अच्छी है, वैकेशन आपको मिलती है, गुड सोशल स्टैंडिंग होती है, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन बनती है, रेस्पेक्ट मिलती है टीचर्स को, आप अपनी स्किल भी जैसे कम्युनिकेशन स्किल है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्रोफेशन में, आप हमेशा एक लर्नर होते हो, आप अपनी नॉलेज को डे टू डे ऐड करते जाते हो, इन्हेंस कर सकते हो। वर्किंग एज ए टीचर कैन यू पर्पज इन लाइफ, आप अपनी लाइफ के पर्पज को फुल कर सकते हो एज ए टीचर, डेली कुछ नया सीख के, कुछ नया करके। आगे बात करें द कॉन्स, तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे लिमिटेड प्रमोशन ऑप्शन, ज़्यादा प्रमोशन के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्योंकि एक टीचर का क्लास में, टीचर की जो प्रेजेंस है उसकी क्लास में बहुत नीड होती है, बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम इस प्रोफेशन में नहीं चलता है। ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट उसका जो है एक तरीके से इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होती जितनी ऑफलाइन क्लासेस की होती है, और कभी कभी स्कूल किड्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उन्हें हैंडल करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, तो इससे बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम टीचर फेस करते हैं, तो ये डिफ़िकल्टीज वो डेफिनेटली फेस करते हैं। हम हमेशा कोई हार्ड स्किल आप लर्न नहीं कर सकते, डिफरेंट फील्ड में भी इजीली आप स्विच नहीं कर सकते। अब टीचर है तो आपको उस पर पूरा फोकस करना होता है, एक एक दिन आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ और नया हार्ड स्किल कोई सीख रहे हैं, कोई दूसरे प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा इजीली नहीं होता इस प्रोफेशन में। आपको मेंटली पूरा अवेयर होना पड़ेगा, मेंटली हर एक सिचुएशन को फेस करना होगा, तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। कभी कभी आपका जो भी स्टाइल ऑफ टीचिंग है, क्या पता वो आपको कंफर्टेबल हो, बट पेरेंट्स आपको कंप्लेन करे कि वो अच्छा नहीं है, आपके बच्चों का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको वो चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कभी कभी टीचर जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट नहीं लेते आपकी क्लास में, या जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना चाहते, उस टाइम भी आपको सिचुएशन को फेस करना होता है। और एक सेम थिंग है, आपको हर एक ईयर स्टूडेंट को, अलग अलग स्टूडेंट के ग्रुप्स को वही सेम थिंग ओवर एंड ओवर पढ़ानी होती है, तो उसमें काफ़ी बोर्डम भी हो सकता है। और यू ऑफन नीड अ कॉलेज डिग्री फॉर वर्किंग एज ए टीचर, आपको एज ए टीचर वर्क करना है तो आपके पास डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, आप ऐसे ही टीचर नहीं बन सकते। एंड कभी कभी स्टूडेंट लोन डेब्यूट में भी कम एन इशू, वो भी आपके लिए इशू बन सकता है। तो ये हो गई हमारी, जैसे कोई स्टूडेंट है वो फ़ी पे नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल आप एज ए टीचर आपको पढ़ाना है, लेकिन जो रूल्स है वो रूल्स कहते हैं कि स्टूडेंट को फ़ी पूरी वो पे करेगा तभी वो स्कूल में आ सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे मेजर इशू आपके सामने आएंगे एज ए टीचर, और आपको सभी को फेस करना होगा। यही डिसएडवांटेज है और यही ब्यूटीफुलनेस है इस प्रोफेशन की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे टीचर बन सकते हैं, कौन से प्रोफेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, या क्या प्रोज क्या कौन है इस प्रोफेशन के। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।